हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समस्थानिक नाविकों से क्या तात्पर्य है? इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के प्रमुख उपयोग लिखिए। मुख्य अवधारणा किसी दिए गए तत्व के समस्थानिक समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, टाइट्रियम 1H3 में प्रोटॉनों की संख्या एक एक एक, जो कि परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो एक 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 प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, तथा न्यूट्रॉन की संख्या जो कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो एक माइनस एक बराबर 0, 2 माइनस एक बराबर 1 तथा 3 माइनस एक बराबर 2, जो कि हम देख सकते हैं कि बराबर नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये तीनों नाभिक समस्थानिक नाभिक हैं। समस्थानिकों की विशेषताएं। समस्थानिकों की भौतिक विशेषता भिन्न होती है, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होने से द्रव्यमान संख्या ए भी भिन्न होता है, जिसका प्रभाव उनके भौतिक गुणों पर भौतिक गुणों जैसे गलनांक, क्वथनांक पर पड़ता है। जबकि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, तथा समस्थानिक नाभिकों
नाभिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में भी एक ही स्थान पर रखा जाता है। अब चलिए प्रश्न के तीसरे भाग पर चलते हैं कि रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग बताइए। तो पहला उपयोग है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा कार्बन C14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में, यानी कि पुरातत्व विभाग में वस्तुओं के कितनी पुरानी है उसमें किया जाता है, तथा आयोडीन 131 का उपयोग गल ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड की खराबी की जांच में की जाती है, तथा पोटेशियम 40 का उपयोग उल्का पिंडों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, तथा फास्फोरस 31 का उपयोग चर्म रोगों में के लिए किया जाता है। इस प्रकार से दिए गए सभी प्रश्नों का हमने उत्तर दे दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।